नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 14। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान है, अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा 331। यानी कहा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 में, ठीक है, 331 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल लिखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित कराना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा 2005 में। यानी किस वर्ष में? तो 2005 में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि था, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। यानी 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल देखिएगा, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अकेली गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि अकेली गैस की संख्या कितनी होती है, याद रखिए दोस्तों, अकेली गैस की संख्या 6 होती है। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, टोटल 6 अकेली गैस है वर्तमान में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन दोस्तों, ये 6 अकेली गैस है। तो पार्टी में जो गुब्बारे फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा अकेली गैस है? वो दोस्तों हीलियम, जिसका संकेत होता है He। ठीक है दोस्तों, आर्गन का दोस्तों AR। ठीक है, याद रखिएगा। नियॉन का Ne दोस्तों क्या होता है? संकेत Ne होता है, याद रखिएगा। जेनॉन का Xe होता है दोस्तों। ठीक है, रेडॉन का दोस्तों RD होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 में किया गया था। ठीक है, यानी प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था 1930 में किया गया था। अगला सवाल देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंद महासागर। किस महासागर का? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा गर्त दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि दोस्तों ये हिंद महासागर है, ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, याद रखिएगा कि हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करेंगे कि सबसे गहरा महासागर दोस्तों, तो प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा है। ठीक है, कितना किलोमीटर? तो प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा है, करीब लगभग 11 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 11 किलोमीटर गहरा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, टोटल कितने महासागर है दोस्तों? 5 महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर दोस्तों ये हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है दोस्तों, हिंद महासागर जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 21। ठीक है, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 7 का ऑप्शन में दोस्तों ए हो जाएगा 5 लाख है। कितना है दोस्तों? 5 लाख। यानी भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 5 लाख। अगला देखिएगा 8 नंबर, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, यानी केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक जो भारतीय त्यौहार है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। अगर बात करेंगे कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो पिनराई विजयन जो है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल देखिए 9 नंबर सवाल। 9 आपके सामने है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में
वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चैत सिंह को, यानी चेत सिंह को, ठीक है। बनारस के इनमें से किस राजा को? तो चैत सिंह को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया दोस्तों, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा राजस्थान में दोस्तों। कहाँ किए हैं? राजस्थान, ठीक है। तो नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में? तो राजस्थान में शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किए हैं। अगर याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? याद रखिएगा भजन लाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो एकनाथ शिंदे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। कब किए गए थे? ये 1931 में किया गया था, याद रखिएगा। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। गांधी और इरविन का भी समझौता याद रखिए दोस्तों। अगर बात करें कि 1921 में क्या हुआ था, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? मालाबार के केरल में हुआ था, ठीक है। 1929 में क्या हुआ था? याद रखिएगा 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने किए थे? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1919 में दोस्तों थोड़ा सा दो तीन इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के भी 1919 में ही हुआ था। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार एक्ट वो भी 1919 का ही घटना है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यानी किसे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत में पिछड़े वर्गों को और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1950 से 1962 तक, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे 1939 में, याद रखिएगा, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष में नियुक्त किया गया था, ठीक है। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या कर रहा है। 14 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, देखिएगा सवाल, देखिएगा दोस्तों कि अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा टेबल टेनिस, ठीक है। यानी अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? कौन है? तो 15 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा सी हो जाएगा मोहम्मद सिराज दोस्तों, ठीक है। यानी इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज मोहम्मद सिराज है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब के द्वारा, याद रखिएगा।
पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर कि बाण भट्ट ने राजा की जीवनी लिखी दोस्तों, ठीक है, किसने लिखा है, तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, हर्षवर्धन का, ठीक है, यानी बाण भट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे, कब किए थे, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही एक राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो आया था दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर सवाल देखिए। 18वां सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है दोस्तों, कौन है, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, तो सुधा मूर्ति जो है ये ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है, सुधा मूर्ति। अगला सवाल देखिए 19 नंबर कि भारत में किस सीजन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, पिट्टी द्वीप में, यानी भारत में किस निर्जन द्वीप में दोस्तों, तो ये पिट्टी द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, ठीक है, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए तो बैरन द्वीप कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, बैरन द्वीप स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप में दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा द्वीप है दोस्तों, बैरन द्वीप है, जो कहाँ स्थित है, वो दोस्तों स्थित है अंडमान निकोबार में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो बैरन द्वीप है, कहाँ स्थित है दोस्तों, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडविन लुटियंस, यानी किस वास्तुकार को, तो एडविन लुटियंस को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर देखिएगा, ठीक है, 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है, यानी कौन सा द्वीप है, तो एलिफेंटा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनीला, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, फिलीपींस में, यानी कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में नहीं है, मनीला फिलीपींस जो ये नहीं है दोस्तों, बल्कि जकार्ता दोस्तों जो इंडोनेशिया में दोस्तों ये है, ये जकार्ता स्थित है दोस्तों, मेलबोर्न में स्थित है, और चेन्नई भी है दोस्तों, चेन्नई भारत, ठीक है, ये क्या है, यानी कि समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित है, और मनीला दोस्तों क्या है, ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 23 नंबर सवाल। 23 है कि इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, शुक्र के लिए है, ठीक है, शुक्रयान मिशन जो है कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है दोस्तों, शुक्र के लिए, याद रखिएगा। शुक्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जितना आकार है दोस्तों लगभग शुक्र का भी उतना ही आकार है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मंगल के दो उपग्रह दोस्तों, फोबोस और डिमोस, ठीक है, याद रखिएगा। मंगल कितने ग्रह है, उपग्रह है दोस्तों, मंगल के दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को गर्म ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है, याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों, बुध है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि दो ऐसे ग्रह का नाम है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल देखिएगा कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से
खालिस्तान में प्रस्तुत किए गए थे? कब किए गए थे? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1913 में दोस्तों, ठीक है। यानी ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से 1913 में प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। 1913 में दोस्तों याद रखिएगा एक और घटना हुआ था, गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में, लाला हरदयाल ने किए थे। और गदर पार्टी का जो मुख्यालय स्थित है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह रखा हुआ था 1917 में, जिसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए। 25 आपके सामने स्क्रब टाइफस, ठीक है, रोग एक प्रकार के, यहाँ पे दोस्तों खालिस्तान के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। यानी स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कवक का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, विषाणु का अध्ययन दोस्तों याद रखिएगा वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला सवाल देखिएगा 26 नंबर कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरबल के नाम से लोकप्रिय थे। यानी अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास जो थे, महेश दास, ठीक है, ये किन नाम से लोकप्रिय थे? बिरबल के नाम से लोकप्रिय थे। अकबर में कितने नवरत्न थे दोस्तों? अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 दोस्तों आपके सामने कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से खालिस्तान को प्रदान किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। यानी अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान 2020 का स्वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको दिया गया था? तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया था। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, तो ये 1901 से शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का खोज किया था। किसका किए थे? डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 28 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 में खालिस्तान के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया गया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। यानी 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, विश्वास। यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 29 नंबर कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान रूप से देने का फरमान जारी किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। 1765 में किए थे। कब किए थे? 1765, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंकज आडवाणी, ठीक है, कि क्या दोस्तों एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। अगला देखिएगा 31 नंबर, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा 32 नंबर। 32 आपके सामने कहा है कि मोहन जोदड़ो में मिले महास्नानागार को यहाँ पे दोस्तों की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, याद रखिएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्राकृतिक चारकोल। यानी महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि मोहन जोदड़ो खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने 1922 में किए थे। मोहन जोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है?
पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़का जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्नानगृह मिला दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे, कौन सी नदी, सिंधु नदी किनारे स्थित है, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, पिंजौर हरियाणा में स्थित है, ठीक है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, पिंजौर हरियाणा, यानी 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 है कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वृक्क में होती है। कहाँ होती है, वृक्क, यानी अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में होती है, वृक्क में होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यकृत का वजन कितना होता है दोस्तों, लीवर का ये होता है 1.5 kg इसका वजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर कि भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा में था, यानी भारत के किस राज्य में, तो त्रिपुरा में माणिक्य वंश का शासन था। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, यानी विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो वो प्रति व्यक्ति आय है। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944 को विश्व बैंक का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 74 जो है ये भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 38 आपके सामने कह रहा है कि राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 38 का ऑप्शन मेन रूप से डी हो जाएगा दोस्तों, नियम 8 के तहत, यानी कि राज्य की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत, तो नियम 8 के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है दोस्तों। सबसे पहले याद रखिएगा कि राज्यसभा को कौन सा दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया दोस्तों याद रखिएगा 80 में किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं 39 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, देखिएगा। देखिए दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 40 नंबर सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सैरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर आरजी पटेल को नियुक्त किया। किसको किया गया है, डॉक्टर आरजी पटेल, ठीक है। अगला सवाल देखिए 41 नंबर। 41 आपके सामने है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 42 नंबर, तेलंगाना सरकार के नागरिक पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कार्यकलाप और विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 50, ठीक है। तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों को, तो 50 जल निकायों के कार्यकलाप
और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। याद रखिए दोस्तों, तेलंगाना राजधानी क्या होता है? हैदराबाद। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल देखिएगा, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, अमित क्षत्रिय को। ठीक है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय, यानी 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर, वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वां किया गया है। कौन सा है? 10th, यानी 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर। 45 आपके सामने है कि दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? याद रखिएगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सिल्लीगुड़ी में हुई है। कहाँ हुई है? सिल्लीगुड़ी, यानी 45 का ऑप्शन नंबर ए। G20 दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? टोटल फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20, यानी टोटल इसमें कितने देश शामिल है? 20 देश शामिल है दोस्तों। इसका स्थापना 1999 में हुआ था। इसमें भारत भी शामिल है दोस्तों G20 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 46 नंबर, कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों के साथ लगभग 5400 करोड़, ठीक है, 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, याद रखिएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 3 किए हैं। कितने पर? 3। कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 47 नंबर सवाल। 47 देखिएगा कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयज नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, गिरिराज सिंह ने किया। किसने किए हैं? गिरिराज सिंह, ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 48 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 48 आपके सामने है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खालिस्तान यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, मिंत्रा कैटेगरी 1, ठीक है, यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिंत्रा कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेंटर एक्सरसाइज का दर्जा दिया गया है, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो देखिए 49 नंबर, 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात, ठीक है। 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तमिलनाडु के याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, MK स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 आपके सामने है कि कम्बम पनीर थराचाई, जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। कुंबम अंगूर किस राज्य का अंगूर है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 50 का ऑप्शन में दोस्तों याद रखिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये तमिलनाडु का है, जहां के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 51 नंबर कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ठीक है, तो 51 का ऑप्शन में दोस्तों सी हो जाएगा, कुडनकुलम है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम, यानी 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 52 नंबर सवाल देखिएगा। 52 आपके सामने है, मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है, याद रखिएगा। मीथेन को मार्स गैस, मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है, दलदली क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों मीथेन गैस, ठीक है, याद रखिएगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 53 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, 53 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? 53 है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 273.15 केल्विन, ठीक है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना है? 273.15 केल्विन। अगला 54 है कि कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? याद रखिएगा, ये किए थे रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया था। कब किए थे? 1665 में किए थे, याद रखिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया था, और जीवित कोशिका खोज दोस्तों एंटोनी वॉन लुवेकॉक ने 1674 में, ठीक है, याद रखिएगा कि 1674 में एंटोनी वॉन लुवेकॉक ने 1674 में जीवित कोशिका खोज किए थे। मृत कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल देखिए।
55 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए इस ईईजी, ठीक है, इलेक्ट्रोएफोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है दोस्तों, यानी कि किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए, ठीक है, ईईजी परीक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? मस्तिष्क के लिए, ठीक है, यानी 55 का ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों 56 नंबर कि फास्फोरस की परमाणुकता, ठीक है, एटोमिसिटी क्या है, याद रखिएगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, चतुष्परमाणुक है। क्या है? चतुष्परमाणुक, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 57 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। 57 है कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये श्वसन तंत्र का है, यानी कि श्वास नली जो है किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वसन तंत्र है दोस्तों, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 58 नंबर सवाल। 58 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, याद रखिएगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज, ठीक है। कौन सी ग्रंथि? तो अग्नाशय जो है ये इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण क्या है दोस्तों? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रॉन्टजेन ने एक्स किरण की खोज किए थे, याद रखिएगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर सवाल, ठीक है। 60 है कि दमा, यानी कि अस्थमा मानव शरीर के विकार है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन तंत्र, यानी कि दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है, यानी 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। 61 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 61 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिए दोस्तों कि लाई डिक्टेटर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी कि लाई डिक्टेटर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने, ठीक है। अगला सवाल देखिए 62 नंबर सवाल, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 62 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 62 आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, वर्कशीट, ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट का एक संग्रह होता है दोस्तों, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 63 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 63 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 63 है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अगला दोस्तों 64 नंबर कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 0 होते हैं, याद रखिए, यानी कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 0। अगला सवाल देखिए दोस्तों 65 नंबर कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब ये वायु के संपर्क में आती है, ठीक है दोस्तों। तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा, बी हो जाएगा, गंधक, ठीक है, यानी वायु में मौजूद कौन सा तत्व? तो गंधक जो है ये चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 66 नंबर सवाल देखिएगा। 66 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। तो 66 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, आकार में परिवर्तन। जब तक आकार में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे दूध से दही बना दोस्तों, क्या है ये दूध से क्या हो गया? दही बन गया, ठीक है, दूध से दही बन गया, पहले दूध था दही बन गया, तो आकार में परिवर्तन हो गया दोस्तों। ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, दूध से दही बना रासायनिक अभिक्रिया। कागज का जलना दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, आकार में परिवर्तन, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 67 है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम खाली स्थान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 1962, यानी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 68 नंबर सवाल आपके सामने है। 68 है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा तो डी हो जाएगा, प्लोटर। इससे क्या दोस्तों? ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 69 है
इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना, ठीक है, उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? याद रखिएगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समजात। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एक उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? समजात, यानी 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 70 देखिएगा क्या कह रहा है। 70 है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? 2। अगला सवाल देखिए 71 नंबर, कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? याद रखिएगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ये 1989 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया गया था किस वर्ष में किया गया था? 1989 में किया गया था। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 72 नंबर, कि पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, पाइक जो है, पाइक नृत्य इनमें से किस राज्य से, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा। ओडिशा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। झारखंड का स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च को जल दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो पाइक जो है, पाइक नृत्य, ये ओडिशा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 73 नंबर देखिएगा। 73 आपके सामने है, कि भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इन्वेक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को किया गया है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को? तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 74 नंबर, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1933 में गढ़ा गया था। ठीक, किसके द्वारा? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में पाकिस्तान नाम जो है ये गढ़ा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। 1930 में क्या हुआ था दोस्तों? तो डांडी यात्रा शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा शुरू हुआ था और डांडी यात्रा समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। टोटल डांडी यात्रा 24 दिन तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं 1932 में क्या हुआ दोस्तों? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने 75 नंबर सवाल है, कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खाली स्थान को मसौदा समिति का गठन किया था। दोस्तों याद रखिएगा। 75 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 75 का ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 76 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 76 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 76 है, कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? दोस्तों याद रखिएगा। 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद स्वराज। ठीक है, यानी महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है? तो हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। 76 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 77 नंबर, दिसंबर 2020 तक भारत प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? याद रखिएगा। 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रहलाद जोशी थे। कौन थे दोस्तों? प्रहलाद जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 78 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। 78 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? दोस्तों ठीक है, याद रखिए। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैजा दोस्तों विषाणुजनित नहीं है, बल्कि डेंगू बुखार, जुकाम, एड्स, ये सब क्या दोस्तों? विषाणुजनित रोग है। हैजा दोस्तों विषाणुजनित नहीं है। एड्स दिवस दोस्तों याद रखिएगा। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को एड्स दिवस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AID एड्स। एड्स का फुल फॉर्म दोस्तों एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों 79 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 79 आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। 79 है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें
सदस्य शामिल थे दोस्तों, ठीक है। कितने सदस्य शामिल थे? तो 3 सदस्य शामिल थे। यानी 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें 3 सदस्य शामिल थे दोस्तों। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 है दोस्तों कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में यहाँ पे खालिस्तान के समय का पश अंतराल है। कितने घंटे का अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे के समय का अंतर है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 81 नंबर सवाल। देखिए 81 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिएगा 81 है, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। तो मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक संस्कृतियां हैं, लेकिन नीति देशक तत्व विधिक संस्कृतियां हैं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं दोस्तों, ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? ये कथन सत्य है, ठीक है। अगला दोस्तों यानी कि मेन रूप से 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया दोस्तों भाग 3 में किया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद याद रखिएगा 36 से 51 तक किया गया है, ठीक है, याद रखिए। 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 82 नंबर सवाल देखिएगा। 82 आपके सामने है कि आरबीआई द्वारा आवासीय प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला देखिए 83 नंबर कि इंटरनेट में यहाँ पे खालिस्तान का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेट में मेन रूप से पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है, यानी 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 84 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, याद रखिएगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में हुआ था दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितना देश शामिल है वर्तमान में? तो 193 देश शामिल है। 193 देश कौन से दोस्तों? दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी होता है जुबा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 85 नंबर सवाल देखिएगा। 85 आपके सामने है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ये 1957-58 में हुआ था, याद रखिए। ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं की खोज की गई थी, कब हुआ था? 1957-1958 में दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। देखिएगा सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा परावर्तन, ठीक है। परावर्तन क्या करता है? ये महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है बल्कि तरंग, ठीक है, याद रखिएगा। तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं, ये सब क्या दोस्तों? ये महासागरीय गतिविधि को संदर्भित करता है, परावर्तन नहीं करता है। 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों, ठीक है, यानी कि टी ट्राइब्स द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा झूमर, ठीक है, याद रखिए। यानी कौन सा लोक नृत्य? तो झूमर जो है ये असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है दोस्तों, किस राज्य में? तो असम में किया जाता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा, तो कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 3 नंबर सवाल। ये दोस्तों 3 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि द अदर साइड ऑफ लाइसेंस, ठीक है, voices from the partition of India, ठीक है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। कौन दोस्तों? तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उर्वशी बुटालिया, ठीक है। कौन है? उर्वशी बुटालिया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद
है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सहस्त्र पाद क्या है दोस्तों, ये संधि पाद है, सहस्त्र पाद, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 5 नंबर, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। 5 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 जनवरी को दोस्तों, याद रखिएगा कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों, याद रखिएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था दोस्तों, याद रखिए। तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 1743 को, ठीक है। यानी भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में, तो 1743 में भारत आया था, यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है, याद रखिए कौन सा जोड़ा दोस्तों सही है। तो कब्जा संधि दोस्तों कंधा, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। अंचल संधि कोहनी दोस्तों, ये गलत है। घू राग्र संधि सिर गर्दन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है, ये जोड़ा दोस्तों सही है, ठीक है, याद रखिए। इनके 7 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है दोस्तों, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा केन बेतवा परियोजना, ठीक है। यानी कौन सी परियोजना, तो केन बेतवा परियोजना जो है ये भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, ठीक है। यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद यंत्र है दोस्तों, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, जंतर, याद रखिए जंतर क्या है, एक तत्वाद यंत्र है, ठीक है। यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हुआ था दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक के ओडिशा में हुआ था। इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 11 नंबर कि समश्रेष्ठ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, याद रखिए 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स को। यानी समश्रेष्ठ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 आपके सामने है कि ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ऊँटों के बारे में कौन सा कथन दोस्तों गलत है, तो उनका गोबर सूखा होता है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सही है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, ये भी सही है। उन्हें बहुत पसीना आता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, गलत है। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया दोस्तों, ठीक है। किनके, यानी कि क्या पूछा, किसकी सलाह पर, या पूछा गया दोस्तों किसकी सलाह पर। मेन रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो 1893 को गए थे, याद रखिएगा 1893 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। लौटे कब से, तो 9 जनवरी 1915 को, याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौटे थे भारत, ठीक है। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किए थे। आइए देखते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या है।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो किसके कहने पर दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा अगर 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, ठीक है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने अभी बताया था आपको कि 1938 में जो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, एक त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू दोस्तों याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक है दोस्तों। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल कहा है आपके सामने, देखिएगा 14 नंबर सवाल 14 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान, को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990, याद रखिएगा। किस वर्ष से, तो 1990 से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, यरबदा जेल में, किस जेल में, यरबदा जेल में, ठीक है। तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में, तो यरबदा जेल में भूख हड़ताल की थी, यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे दोस्तों, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, यानी कौन, तो 1928 में, तो मोतीलाल नेहरू जो 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू ने 1923 में और चित्तरंजन दास ने 19 दोनों मिलकर, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल 18 आपके सामने है कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके सेना के बीच लड़ी गई थी, याद रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, जापानी, ठीक है, यानी 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी, यानी 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कोरापुट, ठीक है, ओडिशा किस जिले में, तो कोरापुट में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, 19 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, किसे, राष्ट्रीय आवास बैंक भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था दोस्तों, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 21 है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी दोस्तों, कौन थी, अदिति अशोक थी, कौन थी, अदिति अशोक, यानी ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अदिति अशोक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है, 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूंगफली। मूंगफली क्या है, ये खरीफ फसल है। मटर दोस्तों, कद्दू, गेहूं, ये सब क्या है, रबी फसल है। मटर, कद्दू, गेहूं रबी फसल है। मूंगफली दोस्तों क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, बैरोमीटर का, ठीक है, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल 24 है कि 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा। अगर बात करते दोस्तों तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे, 1947 से लेकर
64 तक दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर, अपसमार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या होता है? मस्तिष्क, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल, ठीक है, देखिएगा 26 नंबर सवाल कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में यहाँ पे से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया दोस्तों, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2010। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो 2010 को अपनाया। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर, हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? याद रखिएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये केरल में स्थित है, ठीक है। यानी हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? केरल में, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 सवाल कह रहा है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में के बीच है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉलर 3,996 से डॉलर 12,375, ठीक है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए 30 नंबर कि भारत में पीर बुआन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोस्तों, ठीक है। ये मनोहर लाल खट्टर दोस्तों, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो भारत में पीर बुआन का जो मेला है ये प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर सवाल, ठीक है। 31 आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, जो 15वीं राष्ट्रपति है। आदिवासी महिला दोस्तों, आदिवासी में कौन सा आती है? संथाल, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ की रहने वाली है? ओडिशा की रहने वाली है। राष्ट्रपति के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंबलडन। क्या है? यानी कौन सा? तो विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी गैस सबसे भारी है दोस्तों, ठीक है। अकेली गैस सबसे भारी है। 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन कैसे सबसे भारी है? अकेली गैस की संख्या कितनी होती है दोस्तों? याद रखिएगा 6 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है। सबसे भारी दोस्तों कौन सा है? रेडॉन है, ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? वायुमंडल नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डिन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुकने, ठीक है, यानी कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में का प्रतिनिधित्व करते थे दोस्तों। यानी कहाँ किस तरफ से खेलते थे? 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे। कौन? तो डिन जोन्स, ठीक है, जिनका नाम क्या है? डिन जोन्स, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? हृदय गति रुकने से ही उनका देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया है। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों एक देश के साथ साथ महाद्वीप है, जिसका राजधानी क्या होता है? कैनबरा, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी होती है, कौन कौन सा? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लम फाउंटेन। इंग्लैंड का लंदन दोस्तों, लंदन जो है टेम्स नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टेम्स नदी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 35 नंबर सवाल है कि राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? याद रखिएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहदायिक विरासत का अनुसरण किया। किसका किया है? साहदायिक विरासत का। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महापौर करता है दोस्तों। यानी नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। 36 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 37,
नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 20 में कौन बने दोस्तों? 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीतीश कुमार बने। कौन बने हैं? नीतीश कुमार। 37 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? बिहार के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 38 नंबर। 38 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। क्या है ये? मृदा निर्माण का कारक नहीं है, यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था, क्या था दोस्तों? याद रखिएगा। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीरी था। क्या था? सीरी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था सीरी। ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 40 नंबर सवाल आपके सामने कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किसके लिए? तो साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, लिटरेचर के लिए। अगला 41 है कि सूफी उत्पाद अपनी सभाओं को अपनी खाना गाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मशालाएं। यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। 42 है कि कौन सा देश, ठीक है, कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को टेस्ट बन गया है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीरिया। याद रखिएगा। कौन सा देश? तो सीरिया जो है ये अग्रणी नार्को टेस्ट बन गया है दोस्तों। ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, यूएई का अबू धाबी। ठीक है, याद रखिएगा। 43 आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, असम में किया है। कहाँ किया है? असम। ठीक है, याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 44 नंबर सवाल देखिएगा। 44 आपके सामने है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है दोस्तों? तो 44 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा, डी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में? तो बांग्लादेश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दोस्तों याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका। याद रखिए दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है दोस्तों? बांग्लादेश कितना किलोमीटर भारत के साथ? 40-96 किलोमीटर। ठीक है, 40-96 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता जीता है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की ताज किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 46 नंबर। 46 है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों? याद रखिएगा। 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा, ए हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ किए हैं? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों। अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? रेवंत रेड्डी है। याद रखिएगा। हैदराबाद दोस्तों याद रखिएगा कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है दोस्तों। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 47 नंबर है कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? याद रखिएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी दोस्तों, याद रखिएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल देखिए। 48 है कि विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है हर साल को 14 अप्रैल को दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल देखिए 49 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देशों ने बालिकतान नामक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया है? ठीक है, तो 49 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा, ए हो जाएगा, अमेरिका और फिलीपींस ने शुरू किया है। ठीक है, किन देशों ने? तो अमेरिका और फिलीपींस ने बालिकतान, ठीक है, बालिकतान नामक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया है। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला। याद रखिएगा। अमेरिका के वाशिंगटन DC।
ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, तो 50 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमन शाह रावत ने जीता है। किसने जीता है? अमन शाह रावत ने। 50 का ऑप्शन नंबर सी। अगला 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 52 नंबर सवाल 52 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यात्व और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, याद रखिए विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? फिलोक्यूनॉन। विटामिन के का रसायन नाम फिलोक्यूनॉन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 53 नंबर, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा। तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योहेई सासा कावा को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 54 नंबर सवाल 54 है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा, डी हो जाएगा, वेबर। वेबर क्या है? ये दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई। दाब का ऐसा मात्रक दोस्तों पास्कल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। 55 देखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 56 नंबर सवाल आपको सामने कह रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रो वायरस। कौन है दोस्तों? माइक्रो वायरस क्या करता है? कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। 56 का ऑप्शन नंबर बी। 57 है, इनमें से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? ये सैप्रोफाइटिक कवक है। 57 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 58 आपके सामने देखिएगा क्या कर रहा है। 58 नंबर सवाल है दोस्तों कि 1 EV के बराबर है। दोस्तों याद रखिएगा, तो 58 का ऑप्शन नंबर डी 1024 PV के बराबर है। ठीक है, 1 EV जो है ये 1024 PV के बराबर है। 59 है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल। ठीक है, याद रखिएगा किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। ठीक है, याद रखिएगा, स्पष्ट दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ठीक है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन पर। ठीक है, 277 केल्विन पर, सॉरी दोस्तों 277 केल्विन पर। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। 60 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 है, सूर्य के प्रस्ताव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतर कितना है? तो 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 मिनट है। कितना है? 2 मिनट। अगला 62 है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ठीक है, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी अग्नेय चट्टानें होती है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? अग्नेय चट्टानें होती है। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर सवाल 63 है, इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GSAT-7A। 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष इसरो के सोमनाथ। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। वायुसेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 64 नंबर कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि कोशिका खोज किया थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, याद रखिएगा
ठीक है। जीवित कोशिका, सॉरी दोस्तों, मृत कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका खोज किए थे एंटोनी वॉन लुएकॉक ने। कब किए थे? तो 1674 में किए थे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका खोज किए थे, फिर एंटोनी वॉन लुएकॉक ने जीवित कोशिका खोज किए थे 1674 में, ठीक है। कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावास या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट करने जाने से संचरण को संदर्भित करता है, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटा सुरक्षा, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है, ठीक है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 66 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्बन। अगला सवाल देखिए 67 नंबर, देखिएगा 67 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी सब क्या है दोस्तों? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर सब क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि माउस क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा 68, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वाहारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वाहारी, जो पौधों और पशुओं को दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी। अगला देखिए 69 है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। तो 69 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा रैम, ठीक है। क्या होता है? रैम, ठीक है, याद रखिएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 70 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ठीक है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, यानी 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 71, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम पुरी को। किसको किया गया है? ओम पुरी। 71 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए 72 नंबर सवाल आपके सामने है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की दोस्तों, याद रखिएगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हर सर्किल, यानी महिलाओं के लिए हर सर्किल नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, ठीक है, नीता अंबानी ने। 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 73 कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 जून को मनाया जाता है, याद रखिए। यानी वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। 73 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 74 सवाल देखिएगा। 74 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, 74 है कि WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यही ऑप्शन नंबर दोस्तों ए गलत है। क्या है? ए गलत है दोस्तों। WTO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए कथन गलत है, बल्कि सभी सही है दोस्तों। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है, ये सही है दोस्तों। नाइजीरिया की नागोजी ओंकाजा इवेला संगठन की 7वीं महानिदेशक है, ये भी सही है। इसका शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्री स्तरीय सभा है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी, याद रखिएगा। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित, कहाँ स्थित है? जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 आपके सामने है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किरण रिजिजू के द्वारा, ठीक है। यानी जो पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश को, यह किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों 76 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थानीय सरकार के मंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार कौन मंत्री? तो स्थानीय सरकार के मंत्री जो है ये परिषद का गठन नहीं करते हैं, ठीक है। 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 77 नंबर देखिएगा।
77 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है आपके सामने। 77 है कि जनवरी 2021, ठीक है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा ए कि कौशल भारत यानी कि स्किल इंडिया के तहत कुशल पेशेवरों का एक मजबूत समुच्चय यानी कि पूल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने PMKVY 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया गया। दोस्तों ये सही है। इसे देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया था, ये भी सही है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ABC दोस्तों सही है। इसका ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है। ऑप्शन डी है कि इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। दोस्तों ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत है। ठीक है, यानी 77 का ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। गलत है तो 78 देखिएगा, 78 है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, गलत है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोजा जाना था दोस्तों, खोज करना था, ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, यह इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्रयान अवशेषण मिशन था दोस्तों, ये सही है। इसे हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, ये भी सही है। यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था दोस्तों, ये गलत है। यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला देखिएगा 79 नंबर सवाल को सामने कह रहा है। 79 है दोस्तों कि हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP, ठीक है, का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि, ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 80 नंबर सवाल देखिएगा, क्या अगर आपके सामने 80 नंबर सवाल का आपका है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछा है दोस्तों, गलत पूछ रहा है। सबसे पहला है कि उसे आल मगीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, क्या दोस्तों, ये सही है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, ये भी सही है दोस्तों। वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था दोस्तों, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, ये दोस्तों सही है। ठीक है, क्या है, पतन, मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, यानी 80 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 81 नंबर सवाल देखिएगा। 81 आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों, 81 है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके, ये भी सही है दोस्तों। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था दोस्तों, तो 81 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये दोस्तों गलत है। क्या दोस्तों, बैरम खां किसका संरक्षक था, याद रखिएगा, ये अकबर का संरक्षक था। ठीक है, याद रखिएगा, बैरम खां जो था ये सबसे अच्छा सहयोगी अकबर का था और संरक्षक भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 81 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे, कब किए थे, तो 322 ईसा पूर्व में किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में कौन भारत आया था, मेगास्थनीज आया था। ठीक है, कब से कब तक रहा था भारत में, 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 82 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है, 82 है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका। ठीक है, तो 82 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, विंबलडन का आयोजन नहीं हो सका, 82 का ऑप्शन नंबर बी। और देखिएगा 83, ठीक है, 83 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर 83 का ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या कर रहा है, 83 है कि जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला है कि जालियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी की घटना के बाद
हुई थी दोस्तों, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ही गलत है। आपको पता ही है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और चौरा चौरी घटना कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिए कौन सा घटना हुआ था? सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर चौरा चौरी घटना हुआ था, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और चौरी चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। याद रखिएगा। चौरी चौरी घटना में क्या हुआ दोस्तों कि एक बड़ा समूह ने पुलिस के साथ भिड़ गया था और जेल में ही मतलब आक्रमण कर दिया था दोस्तों, और करीब 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे? मारे गए थे इस घटना में, चौरी चौरी घटना में। चौरी चौरी जो घटना हुआ था ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा। यानी कि 83 का ऑप्शन ये दोस्तों क्या है? गलत है। यहाँ यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। जनता जालियांवाला बाग में एक साथ में एकत्रित हुई, ये सही है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। जालियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया था। ये दोस्तों ए, बी और सी दोस्तों सही है, बल्कि ए क्या दोस्तों? गलत है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 84 नंबर सवाल देखिए। 84 आपके सामने है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिए कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले देखते हैं। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है दोस्तों, ये सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था, ये भी सही है दोस्तों। साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा था, ये भी सही है। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी क्या है? गलत है। शेख मुजीबुर रहमान जो है ये भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 85 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल दोस्तों, ठीक है। देखिए 85 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने? 85 है दोस्तों, देखिएगा। 85 नंबर सवाल है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। याद रखिए। सबसे पहला है कि यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। हैदराबाद का जो चार मीनार है ये क्या है? यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी सही है दोस्तों। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों को दीर्घा को सहारा देते हैं दोस्तों। तो 85 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद किया सी गलत है। क्या दोस्तों? ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? कथन कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया दोस्तों, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत है। सबसे पहले देखिएगा कि हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद दोस्तों याद रखिएगा कि मूसी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों हैदराबाद में क्या स्थित है? 4 मीनार, ठीक है। याद रखिएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।